ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, फीमेल पेल्विस की जब भी बात आती है हमारे साथ, हमारे सामने, तो हमें हमेशा 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो एक फीमेल होती है, जब भी उसका पेल्विस हम लेके पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एक फीमेल के अंदर जो भी बर्थ होता है, यानी कि बर्थ के टाइम पे फीमेल का जो पेल्विस होता है, वो सबसे मोस्ट जो है कॉमन या मोस्ट फेवरेबल पेल्विस आप बोल सकते हो एक फीमेल के लिए कौन सा होता है, दैट इज गायनेकोइड पेल्विस। ठीक है, क्या होता है? गायनेकोइड पेल्विस। तो एक फीमेल के अंदर, यहाँ पे एक फीमेल के अंदर कौन सा होता है, दैट इज गायनेकोइड पेल्विस। यानी कि एक फीमेल अगर गायनेकोइड पेल्विस है, अगर एक फीमेल का क्या है, गायनेकोइड पेल्विस है, तो ये जो गायनेकोइड पेल्विस होता है, ये आपका सबसे ज्यादा मोस्ट फेवरेबल और मोस्ट सुटेबल होता है कि वो क्या कर सकती है, एक बेबी को बर्थ दे सकती है। अब यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे जो है कौन कौन से पार्ट्स होते हैं फीमेल पेल्विस के। तो देखिए, इसमें हम यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, जो है 3D पे चलते हैं ताकि आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए। तब तक मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसकी बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ फीमेल पेल्विस की बात करेंगे हमारे पास, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सी आती है? बोन आती है। मतलब सबसे पहले क्या आती है यहाँ पे? बोन आएगी। तो बोन हमारी कौन कौन सी होगी? ये है आपका, क्या है आपका फीमेल पेल्विस। ठीक है, अब इस फीमेल पेल्विस में हम बाद में बात करेंगे कि गायनेकोइड होता है, क्योंकि ये थ्योरी जो है सब ने रटी होती है। ठीक है, गायनेकोइड है, प्लेटिप्लॉइड है, एंड्रॉइड है, वो हमें थ्योरी नहीं रटनी, हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो आपका फीमेल पेल्विस है, सबसे पहले आती है इसकी बोन। ठीक है, सबसे पहले आती है यहाँ पे बोन। ठीक है, तो बोन आपको पता होनी चाहिए। देखिए, ये आपको जो है, आपको सबसे पहले बोन की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें कितनी बोन होती है आपकी? 4 बोन होती है। ठीक है, कितनी बोन होती है आपकी? 4 बोन होती है। अब इस 4 बोन में सबसे पहली जो बोन आती है, ये वाली जो आपको दिख रही है, ये वाली जो बोन आपको दिख रही है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं। ठीक है, ये जो आपकी साइड वाली जो ये बोन दिख रही है, ये वाली पूरी की पूरी बोन, इसको हम बोलते हैं इनोमिनेट बोन। चाहे आप राइट, मतलब 2 बोन है, देखो, ये वाली है आपकी लेफ्ट इनोमिनेट, यानी कि ये जो पूरी की पूरी बोन आपको दिख रही है ना यहाँ तक, ठीक है, ये पूरी की पूरी बोन है आपकी। ये वाली जो बोन है आपकी, इसको हम क्या बोलते हैं? इनोमिनेट बोन बोलते हैं। तो दिस इज, ये वाली जो है आपकी राइट इनोमिनेट बोन है, और ये वाली जो है आपकी लेफ्ट इनोमिनेट बोन है। ठीक है, तो ये वाली जो है आपकी कौन सी है? दैट दिस इज ए राइट इनोमिनेट बोन एंड दिस इज योर लेफ्ट इनोमिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बोन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कौन सी है? 2 इनोमिनेट बोन यहाँ पे होती है। इन दो इनोमिनेट बोन के बाद देखो, ये पीछे की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हम पीछे की तरफ चलते हैं। ये वाले जो दिख रहा है, ये वाला जो पूरा पार्ट दिख रहा है, दैट इज योर सैक्रम पार्ट। ये कौन सा पार्ट होता है? सैक्रम पार्ट। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने रटा होगा, लेकिन आज आपको समझना है एक्चुअल में हमारा पेल्विस कहाँ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की, एक यानी कि इनोमिनेट बोन होती है, सबको पता है, एक राइट इनोमिनेट बोन होती है और एक आपकी लेफ्ट इनोमिनेट बोन होती है। इनोमिनेट बोन के पीछे जब हम जाते हैं, दिस इज योर सैक्रम। ये वाला जो पार्ट आपको कलर में दिख रहा है, ये आपका सैक्रम है। और जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट ये दिख रहा है ना, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज योर कॉकेक्स। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे जब चोट लगती है ना, बहुत दर्द होता है, तो आपकी किस में पार्ट में है? कॉकेक्स पार्ट। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये कॉकेक्स है। देखो कलर चेंज हो रहे हैं, है ना, यहाँ पे देखो कलर चेंज हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने किसकी बात की? 2 इनोमिनेट बोन की बात की। यहाँ पे दोनों इनोमिनेट बोन हमने देख ली। ये आपकी राइट इनोमिनेट बोन है, या फिर कोई सी भी, ये राइट है या लेफ्ट बोन है। ठीक है, इनोमिनेट बोन हमने देख ली। क्योंकि जब हम बाद में पढ़ते हैं ना, जब हम पेल्विस के डायमीटर पढ़ेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा जो है हमें समझ आ जाएगा कि हम कैसे पेल्विस के जो है डायमीटर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये है आपका पूरा का पूरा सैक्रम। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है आपका? ये वाला पार्ट क्या था? सैक्रम का था। और ये नीचे वाला पार्ट किसका है? कॉकेक्स का है। तो ये हमने किसकी बात कर ली? यहाँ पे हमने कर ली बोन की बात। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जॉइंट कौन कौन से होते हैं हमारे किसके, जो है हमारे पेल्विस है, इसमें देखो जॉइंट भी हमारे 4 होते हैं। जैसे हमारी बोन 4 होती हैं, ऐसे ही जॉइंट भी 4 होते हैं। लेकिन जॉइंट में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये आपकी कौन सी है, ये हमारी इनोमिनेट बोन होती है ना, ये वाली जो इनोमिनेट बोन है, जो मैंने बोला था, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इस्चियम। ठीक है, ये है आपकी कौन सी बोन? जो है इनोमिनेट बोन है। इस इनोमिनेट बोन के भी 3 पार्ट होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं? सबसे ऊपर वाला कौन सा होता है? बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, 3, यानी कि आपके जो आपकी बोन है, ये वाली जो बोन है आपकी इनोमिनेट बोन है, इसके भी आपके क्या है? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला जो पार्ट होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला, हाँ ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा इजीली दिख रहा है। देखो ये वाली इमेज सही है, इस तरीके से। ये वाली इमेज जो है वो
सही है, ठीक है, ये वाली सही इमेज है। तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर इलियम पार्ट, दैट इज योर इलियम पार्ट, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है आपका इस्चियम का, किसका पार्ट होता है, इस्चियम का। और जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाली जो बोन है, ये है आपकी प्यूबिस बोन। ये कौन सी बोन है, प्यूबिस बोन, ठीक है। तो आपके इनोमिनेट बोन के भी 3 पार्ट हो गए। कौन कौन से पार्ट हो गए, इलियम जो सबसे ऊपर वाला, अगर आपसे कोई पूछे कि इलियम कौन सा पार्ट होता है, तो द मोस्ट सुपीरियर पार्ट कौन सा होता है, आपका इलियम होता है। ये वाला जो पार्ट है, ये इतना पार्ट इलियम का होता है। नीचे आप जब आते हो तो ये आपका कौन सा पार्ट होता है, इस्चियम का। अब इस्चियम के अंदर देखिए, यहाँ पे पीछे की तरफ देखना, मैं दिखाऊंगी, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। इस्चियम के पात, ये जो इलियम है, इस्चियम है, और ये जो आपकी बोन दिख रही है ना, ये वाली जो बोन दिख रही है, ये आपकी कौन सी बोन है, ये वाली बोन, ये आपकी प्यूबिस बोन होती है, ठीक है। ये 3 बोन होती है, जिसमें हम बाद में किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे जब हम ट्रू और फॉल्स पेल्विस पढ़ेंगे ना, तब हमें यहाँ पे समझ में आएगा। अब देखो, मैं एक चीज बता रही हूँ, ये तो हो गया आपका इलियम इस्चियम। अब देखो, जब भी आप इसकी बात करते हो ना, एंगेजमेंट ऑफ हेड की बात करते हो, तो देखो हम यहाँ पे जब कैविटी भी पढ़ेंगे ना, तभी मैं आपको बताऊंगी। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, थोड़ा छोटा करो, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है, आपकी इस्चियल ट्यूब्रोसिटी है। क्या है ये, जय श्री श्याम बेटा, ये क्या है आपका, इस्चियल ट्यूब्रोसिटी है। तो यहाँ पे जब हेड आ जाता है ना, इसका जब यहाँ पे हेड आता है, हम तब बोलते हैं कि हेड एंगेज्ड हो गया है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सबसे ऊपर वाला इलियम है, इस्चियम, इसको हम इस्चियम पार्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस इस्चियम पार्ट के अंदर यहाँ पे क्या है, आपका इस्चियल ट्यूब्रोसिटी है, जहाँ पे हेड आके क्या होता है, एंगेज्ड होता है, जिससे पता चलता है कि बच्चे की एंगेजमेंट हो चुकी है हेड की। और ये नीचे की तरफ जो ये बोन जा रही है ना, अगर मैं इसको आगे की तरफ से दिखाऊं, अगर मैं इसको आगे की तरफ से दिखाऊं, देखो ये जो हमने बात की थी यहाँ पे, ये वाले जो बात की थी, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाली जो बोन दिख रही है आपको, ये जो आगे वाली पार्ट दिख रही है, ये जो आपकी पार्ट, वो जो बोन दिख रही है, ये कौन सी आती, ये कौन सी आती है आपकी, ये आती है आपकी सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो देखो, हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से बात की है किसके बारे में। सबसे पहले हमने बात की कि पार्ट्स कितने होते हैं, यानी कि बोन कितनी होती है। हमने बात की 2 इनोमिनेट बोन होती है, राइट इनोमिनेट होती है, लेफ्ट इनोमिनेट होती है। फिर हमने बात की, किसकी बात की हमने, फिर उसके बाद हमने बात की कि हमारा एक क्या होता है, सैक्रम होता है, और एक कॉकेक्स होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर हमने ये भी बात की कि जो आपकी कौन सी बोन है, आपकी जो इनोमिनेट बोन है, उसके भी 3 पार्ट हमने पढ़े। इस्चियल, सबसे पहले हमने इलियम, इस्चियम एंड देन प्यूबिस के बारे में हमने बात की। तीनों बोन हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। ऐसे ही हमारे जॉइंट्स भी कितने होते हैं, 4 जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो जॉइंट्स में हमारे कौन कौन से जो है 4, देखिए 4 जॉइंट्स, वैसे तो आप 3 पढ़ते हो, लेकिन 2 हमारे जो सैक्रोइलियक जॉइंट होते हैं ना, वो दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं, 2 होते हैं, इसलिए हम 4 में काउंट करते हैं। तो देखिए, सब अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जॉइंट्स के बारे में, ठीक है। सेंटर में चलिए, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जॉइंट्स के बारे में। तो सब मैंने क्या बोला था, जो आपका सैक्रम है, अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ से दिखाऊं, देखो जो ये सैक्रम है ना, ये जो सैक्रम है और जो ये आपकी इलियम बोन है, इस सैक्रम पार्ट में और इस इलियम बोन के बीच में यहाँ पे एक जो जॉइंट होगा, सैक्रल और इलियक पार्ट के बीच में जो जॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं सैक्रो इलियक जॉइंट। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, सैक्रो इलियक जॉइंट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सैक्रम एंड इलियम के बीच में जो जॉइंट होगा, यानी कि ये जो सैक्रल बोन है, किस जो सैक्रम बोन है जो इस इलियम से यहाँ पे जुड़ी हुई है, जिस जॉइंट से, उसको हम बोलते हैं सैक्रो इलियक जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ सेकंड जॉइंट की, देखिए अब ये 2 हो गई, एक जॉइंट यहाँ पे है राइट साइड में, एक जॉइंट आपका लेफ्ट साइड में है, तो दोनों जॉइंट हो गए हमारे, 2 हो गए, इसलिए मैं 4 काउंट कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेकंड है आपका, ये आपका सैक्रम है और ये आपका कोकिक्स है। तो सैक्रम, ये वाला सैक्रम और ये कोकिक्स, इन दोनों के बीच का जो जॉइंट होगा, जिससे ये जॉइंट होंगे, उसको हम कौन सा जॉइंट बोलते हैं यहाँ पे, सैक्रोकोकिजियल जॉइंट, ठीक है। तो कौन सा जॉइंट हमने पढ़ा, 2 हमने पढ़े, सैक्रो इलियक जॉइंट, और एक हमने पढ़ा सैक्रम और कोकिक्स के बीच का जो जॉइंट होता है, उसको हम कौन सा जॉइंट बोलते हैं, सैक्रोकोकिजियल जॉइंट, ठीक है। तो ये दोनों जॉइंट आपको पता होना चाहिए। एक जॉइंट आपका कहाँ पे होता है, एक जॉइंट होता है आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस पे। अब ये जो दोनों बोन है, ये जो सिम्फाइसिस प्यूबिस की दोनों बोन है, जहाँ से आके सिम्फाइसिस प्यूबिस जो है अटैच हो रही है, उसको हम बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट, ठीक है। तो हमने 3 जॉइंट पढ़ लिए। आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो आपका कौन सा है, सैक्रोइलियक जॉइंट होता है, ये आपका साइनोवियल टाइप का जॉइंट होता है, आगे भी हम बात करेंगे। एक आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ये
ये वाला जो जॉइंट है आपका सैक्रोइलियक जॉइंट है, ये आपका साइनोवियल टाइप का जॉइंट होता है। आपका जो सैक्रोकोक्सियल जॉइंट है ये भी आपका साइनोवियल जॉइंट होता है। लेकिन जो आपका सिम्फाइसिस प्यूबियल जॉइंट, जो आपके दोनों सिम्फाइसिस प्यूबिस के बोन में, एक ये सिम्फाइसिस प्यूबिस बोन और एक ये, ठीक है, ये लेफ्ट, देखो कलर में आपको साफ साफ पता चल रहा है, कलर में आपको साफ साफ पता चल रहा है कि दिस इज योर लेफ्ट प्यूबिस एंड दिस इज योर राइट प्यूबिस। तो इन दोनों लेफ्ट और राइट प्यूबिस के बीच का जो जॉइंट होता है दैट इज सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट, ठीक है। लेकिन ये जो जॉइंट होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला जो जॉइंट होता है ये आपका कौन सा होता है, कार्टिलेजियस जॉइंट होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है कौन सा, आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस का जॉइंट, ठीक है। तो अभी तक जो समझ में आया है एक बार कमेंट करके बता दो, आपको क्या समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे हार्ड जो जॉइंट होता है ना सबसे हार्ड जॉइंट जो होगा वो आपका कौन सा होता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस का जॉइंट होता है, क्योंकि ये किसका बना होता है, कार्टिलेजियस जॉइंट का बना होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, हमने यहाँ पे जॉइंट की बात कर ली, हमने यहाँ पे किसकी बात कर ली, यहाँ पे बोन की बात कर ली। अब हम बात करते हैं किसकी, कि आपके आपका जो पेल्विस होता है ना, ये आपका दो टाइप का पेल्विस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज ट्रू पेल्विस एंड दैट इज फॉल्स पेल्विस, ठीक है। जब भी हम बात करेंगे दो पेल्विस के बारे में बात करेंगे, राधे राधे सूफी बेटा, दो पेल्विस की यहाँ पे हम बात करते हैं, एक होता है आपका ट्रू पेल्विस और एक होता है आपका फॉल्स पेल्विस, ठीक है। यहाँ पे अगर ट्रू पेल्विस की बात की जाए तो देखिए ये जो आपकी विंग्स है, ठीक है, जैसे बटरफ्लाई होती है ना, क्या होती है, बटरफ्लाई होती है, वैसे ही क्या होती है, पेल्विस की भी बटरफ्लाई विंग्स होती हैं। तो ये जो है आपकी ये दोनों, ये वाली और ये वाली, ये क्या है, विंग्स है, यानी कि ये आपका किसमें अकाउंट होता है, जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ऊपर वाला पार्ट होता है, ये आपका कौन सा पार्ट होता है, ये ऊपर वाला पार्ट होता है आपका फॉल्स पेल्विस का। किसका होता है, फॉल्स पेल्विस का, ठीक है। और जो आपका कौन सा पार्ट होता है, जहां से आपकी क्या स्टार्ट होती है, इनलेट शुरू हो जाती है, ठीक है, जो आपकी इनलेट शुरू हो जाती है, सेकंड इमेज लगाना, जो आपकी इनलेट जहां से शुरू हो जाती है वो होता है आपका, देखिए ये वाला जो अंदर वाला पार्ट जो होता है ये होता है आपका इनलेट वाला पार्ट। जैसे कि अगर मैं बोलूं, देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे कि ये बोतल है, ठीक है, इस बोतल में यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है, जहां से जो है फीटस कहाँ से एंट्री करेगा पेल्विस के अंदर, ये आपका क्या होता है, इनलेट होता है, ये इनलेट होता है। तो इनलेट और मिड पेल्विस, ये जो अंदर का जो खाली जगह है इसको हम कैविटी बोलते हैं, और ये जो आपका पीछे वाला पार्ट होता है दैट इज आउटलेट, ठीक है। तो इनलेट जहां से बच्चे की एंट्री होगी, जहां से बच्चे का हेड का एंगेजमेंट होगा, बीच वाली एक कैविटी होती है जिसको हम मिड कैविटी या फिर कैविटी भी बोल सकते हैं, और ये आपकी क्या होती है, आउटलेट की कैविटी होती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो आपकी इनलेट कैविटी होती है, जहां से स्टार्ट होती है इनलेट कैविटी, ये आपका पार्ट होता है ट्रू पेल्विस का। तो ट्रू पेल्विस वो पेल्विस होता है, यहाँ पे ये कैमरा, ये जो ट्रू पेल्विस है, ट्रू पेल्विस वो पार्ट होता है जिसके अंदर क्या करता है, बच्चे का जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, बच्चे का जो वेट होता है ना, उस पे वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। यानी कि जो बेबी को सपोर्ट करने वाला ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा इनलेट, ठीक है। उसके बाद बच्चा जाता है किसके अंदर, कैविटी के अंदर, और फिर होता है आपका आउटलेट वाला पार्ट। तो देखो आउटलेट वाला पार्ट अगर मैं बताऊं आपको, देखो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो नीचे वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये पूरा का पूरा आपका आउटलेट वाला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है आपका, ये पूरा का पूरा आउटलेट वाला पार्ट है, जहां से बच्चे की क्या होती है, डिलीवरी होती है, ठीक है, जो लास्ट डिलीवरी होती है, ये आउटलेट वाला पार्ट होता है, जिसके अंदर हम बाद में बात करेंगे इस्चियल स्पाइनस डायमीटर होता है और कौन सा डायमीटर होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किसकी बात की, ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस की भी हमने यहाँ पे बात कर ली। ट्रू पेल्विस वो पेल्विस होता है, वहां पे क्या नहीं होता, सपोर्ट नहीं करता, वो सिर्फ बाहर का पार्ट होता है, ठीक है, जैसे कि ये इनोमिनेट बोन है। तो इनलेट से ऊपर वाला जो भी पार्ट है वो आपका फॉल्स पेल्विस है, और इनलेट से नीचे वाला पार्ट जो होता है वो आपका क्या होता है, ट्रू पेल्विस होता है, ठीक है। चलिए अब आगे जाके हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और जब भी हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे जिसके हिसाब से फिर हम वहां पे डायमीटर की बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ देखो इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जो ये आपके क्या होते हैं, डायमीटर होते हैं, ठीक है। तो हम किस किस के डायमीटर पढ़ेंगे, हम इनलेट के डायमीटर पढ़ेंगे, कैविटी के डायमीटर पढ़ेंगे, और हमारे आउटलेट के डायमीटर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको लिख सकती हूँ, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है। देखिए ये आपकी सिम्फाइसिस प्यूबिस है, तो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस जहां से है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस जहां से है, और आपका कौन सा, सैक्रल प्रोमोनेटरी तक,
ये वाला जो डायमीटर होगा ना, ये आपका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में काउंट होगा, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। और ये वाला जो डायमीटर होता है कैविटी का, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये वाला जो डायमीटर होगा इसको हम ट्रांसवर्स डायमीटर बोलेंगे। और ये वाला जो पार्ट होगा ये आपका ओब्लिक डायमीटर होता है। ये सिर्फ मैं किसका बता रही हूँ, इनलेट का बता रही हूँ। ऐसे ही हम कैविटी के डायमीटर भी पढ़ेंगे, ऐसे ही हम किसके डायमीटर पढ़ेंगे यहाँ पे, ऐसे ही हम आउटलेट के भी डायमीटर पढ़ेंगे। तो आपको मैं एक चीज बता देती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक चीज बता देती हूँ। देखो जब हम डायमीटर के बारे में बात करेंगे ना, तो आपको बस ये ध्यान रखना कि ये जो सैक्रम है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है, दैट इज S1, यहाँ से स्टार्ट होगी, दैट इज ये जो सैक्रल प्रोमोनेटरी होता है ना हमारा, ये ऊपर वाला S1 S2 S3 S4 S5, और फिर आपकी क्या आती है, ये यहाँ तक S5 होता है, ठीक है, S1 S2 S3 S4 S5। तो जब मैं आपको बोलूंगी ना कि मिड कैविटी शुरू हो गई है S2 से लेके S5 तक, वहां पे आपको ध्यान रखना है कि वो इतना पार्ट किसका होता है, आपका कैविटी का होता है। ठीक है, समझ आ गया। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, दोस्ती वोस्ती बाद में कर लेना, पहले पढ़ाई कर लो, ठीक है, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिए, हमने पार्ट्स देख लिए, हमने पार्ट्स ऑफ जो है जॉइंट्स देख लिए, हमने ट्रू पेल्विस फॉल्स पेल्विस देख लिए। अब हम आगे किसके बारे में बात करेंगे, डायमीटर के बारे में हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से कि हमारे क्वेश्चंस जो हैं आज के क्या है यहाँ पे। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ, और कुछ इमेज जो है मोस्ट ऑफली चीजें हम जो है समझ चुके हैं, सिर्फ हमारे डायमीटर्स हैं। डायमीटर्स हाँ सबने रट रखा है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इतना होता है इतना होता है, लेकिन एक्चुअल में कहाँ से कहाँ तक होता है ये भी तो पढ़ना जरूरी है ना। तो आज जो है हम यही देखेंगे कि हमारे डायमीटर्स जो होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं। चलिए, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो जैसे आप लोगों ने अभी अभी लिखा ना एंटीरियर पोस्टीरियर, तो यहाँ पे जैसे हमने बात की ना एंटीरियर पोस्टीरियर, देखो आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। जैसे मैंने कॉकिक्स दिखाया, कॉकिक्स के पीछे जो आपने पूरा जो है आपने सैक्रम देखा ना, उस सैक्रम में हमारी कितनी होती है, S1 से लेके S2। जैसे ये हमारी होती है ना स्पाइनल होती है, तो स्पाइनल में हमारी कौन सी होती है, S1 S2 S3 S4 S5। तो आपको ध्यान रखना है कि सिम्फाइसिस प्यूबिस से जब हम सैक्रल प्रोमोनेटरी तक के डायमीटर मेजर करेंगे ना, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कितने कौन कौन से डायमीटर होते हैं। ठीक है, मेनली जो आपका डायमीटर होता है वो आपका इनलेट का, यानी कि आपका किसका होता है, ब्रिम का होता है। इनलेट को हम ब्रिम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें स्टार्ट करना है। तो अगर मैं इसी पेल्विस के बारे में बात करूंगी, तो यहाँ पे इस पेल्विस में हम देखो ये वाले डायमीटर पढ़ेंगे, ये आपकी कौन सी है, सिम्फाइसिस प्यूबिस है। तो सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके जो आपका सैक्रल प्रोमोनेटरी तक का डायमीटर होता है, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर डायमीटर। इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। ठीक है, एंटीरियर 3 डायमीटर पढ़ेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, फिर आपका कौन सा डायमीटर होता है, फिर आपका होता है ट्रांसवर्स डायमीटर, और एक होता है आपका ऑब्लिक डायमीटर। ठीक है, ये डायमीटर के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे सबसे पहले एक चीज बता देती हूँ, जो आपका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है, ये वाला जो डायमीटर होता है, इसमें आप इंपॉर्टेंट कौन सा है, आपका ऑब्स्टेटिक डायमीटर है। कौन सा है, ऑब्स्टेटिक डायमीटर होता है, जो कि बस रटना है आपको, 10 से 10.5 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, 3 होते हैं वैसे, इसमें ट्रू कॉन्जुगेट होता है, जो है ट्रू कॉन्जुगेट होगा, ऑब्स्टेटिक होगा, और डायगोनल कॉन्जुगेट होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट हमारा ऑब्स्टेटिक डायमीटर होता है। फिर आप ट्रांसवर्स डायमीटर के बारे में बात करेंगे। ट्रांसवर्स डायमीटर के अंदर देखो यहाँ पे होती है आपकी इलियोपेक्टिलियल लाइन। क्या होती है, इलियोपेक्टिनल लाइन। तो यहाँ का जो डायमीटर होता है, जो कि लैंडमार्क 6 होता है, यहाँ पे ये लैंडमार्क 6 होता है, ये लैंडमार्क 1 होता है, ये 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। और ये जो होता है आपका ट्रांसवर्स डायमीटर, ये आपका लगभग 13 सेंटीमीटर होता है, और जो ओब्लिक डायमीटर होता है ये लगभग 12 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो ये सारे डायमीटर्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम जो है बाद में और भी बात कर लेंगे हमारे। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। ये आपका मैंने पार्ट बता दिए हैं। ये आपकी कौन सी है, 2 इनोमिनेट बोन होती है, ये आपका सैक्रम है, और ये आपकी कॉकिक्स है, ये आपका सैक्रल प्रोमोनेटरी है। तो ये जो है आपका, देखो ये ध्यान रखना, ये जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है ना, ये इतनी जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है, इसके बारे में मैं बताऊंगी बाद में। ये जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक के डायमीटर को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे क्या होते हैं, ये जो विंग्स हैं, जहाँ तक ये क्या है, हमारे विंग्स हैं, ये बड़े हैं, तो हम क्या बोलते हैं, फॉल्स पेल्विस को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे फॉल्स पेल्विस को क्या बोलेंगे, ग्रेटर पेल्विस, या फिर हम क्या बोलेंगे वहां पे, ये बड़ा पेल्विस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसकी विंग्स बड़ी बड़ी है, इसीलिए जो फॉल्स पेल्विस है, जो एक्चुअल में बेबी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, डिलीवरी में हेल्प नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो ये वाला पेल्विस होगा, ये आपका फॉल्स पेल्विस होगा, और फॉल्स पेल्विस को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर पेल्विस बोलते हैं। सेकंड है आपका ये वाला पेल्विस, जो हम किसको लेते हैं, इनलेट को लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है आपका इनलेट का, ये है इनलेट वाला पार्ट, जिसको हम ट्रू पेल्विस बोलते हैं। तो ट्रू पेल्विस को हम लेसर बोलते हैं, और फॉल्स पेल्विस को हम क्या बोलते हैं,
ग्रेटर पेल्विस, ठीक है। ये दोनों आपको ये दोनों चीजें आपको क्या करना है यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। और जब भी मैं आपको डायमीटर पढ़ाऊंगी तो ये आपको सैक्रल प्रोमोनेटरी याद होना चाहिए, सिम्फाइसिस प्यूबिस याद होना चाहिए, और हमारी जो इनलेट होती है ना, इनलेट में हमारी क्या होनी चाहिए, याद होना चाहिए। देखो मैं एक चीज बता रही हूँ, जैसे कि अगर मैं मान लो एक इमेज बनाऊं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखो एक चीज बता रही हूँ मैं आपको, जब भी हम किसकी बात करें यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, हमारे पास एक होता है हमारा इनलेट, ठीक है, एक होती है हमारी कैविटी, एक होती है हमारी कैविटी, और एक होता है हमारा आउटलेट। क्या होता है हमारा आउटलेट। इन तीनों चीजों के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। अब इनलेट देखो, आप इनलेट किसको कहोगे, कैविटी किसको कहोगे, और आउटलेट आउटलेट किसको कहोगे, तो ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। जैसे मैंने क्या बोला, जो हमारा सेक्रम होता है, मान लो ये सेक्रम की बोन है, ये है आपकी सेक्रम 1, सेक्रम 2, सेक्रम 3, सेक्रम 4 एंड सेक्रम 5, ठीक है। S1 ये वाले S1 है, S2 है, S3 है, S4 है और S5 है, और ये है आपकी यहाँ पे सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये क्या है आपकी सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि इस S2 से, इस S2 और S3 के बॉर्डर से लेके जो आपकी ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो इतना पार्ट है, ये आपका किसका आता है, ये आपका मिड पेल्विस का आता है या कैविटी का आता है। ये जो पार्ट है ना, ये आपका पार्ट कौन सा है, कैविटी। इतना पार्ट कौन सा होता है, कैविटी का होता है, ठीक है। और अगर मैं किसकी बात करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे बात करूं किसकी, S1 से लेके यहाँ तक सिम्फाइसिस प्यूबिस तक का ये वाला जो पार्ट होता है, ये आपका होता है इनलेट का। कितना पार्ट होता है, इनलेट, इसको हम बोलते हैं इनलेट। और इस S5 से बाहर बाहर वाले जो कैविटी होती है वो होती है हमारी कौन सी, आपकी आउटलेट वाला पार्ट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो जब भी अगर मैं बात करूं हमारे सिम्फाइसिस प्यूबिस की, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये हमारा क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस है, तो सिम्फाइसिस प्यूबिस में अगर मुझे इस वाले इतने पार्ट का डायमीटर अगर मेजर करना है, इतने वाले पार्ट का अगर डायमीटर मेजर करना है, तो हम कैसे मेजर करते हैं इसको, क्योंकि इसके ऊपर हमारा सैक्रल प्रोमोनेटरी होता है। क्या होता है, सैक्रल प्रोमोनेटरी। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ से सिम्फाइसिस प्यूबिस के अपर बॉर्डर से लेके ये आपका क्या है, सैक्रल प्रोमोनेटरी। ये क्या है, सैक्रल प्रोमोनेटरी। यहाँ पे आपके तीन, आपके इनलेट के भी अगर हम डायमीटर की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे 3 डायमीटर होते हैं, राधे राधे बेटा। एक तो होता है अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है, एक होता है आपका यहाँ से इस मिडल वाले बॉर्डर से सिम्फाइसिस सैक्रल प्रोमोनेटरी तक, और एक होता है आपका यहाँ से ले लेते हैं, एक ये वाला नीचे बॉर्डर से होता है, ये आपका सैक्रल प्रोमोनेटरी। तो ये 3 आपके क्या होते हैं, डायमीटर होते हैं, ठीक है। अब इसमें से आपको एक ही याद रखना है, कौन सा, ऑब्स्टेटिकल डायमीटर। आपको कौन सा याद रखना है, ऑब्स्टेटिकल डायमीटर। इस ऑब्स्टेटिकल डायमीटर जो होता है, ये होता है लगभग 10 से लेके आपका 10.5 तक। ये होता है आपका 10 से लेके 10.5 तक, ठीक है। तो आप जैसे आपने अभी अभी बताया यहाँ पे, जो आपका इसमें भी आपके 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपके, एंटीरियर पोस्टीरियर, जिसमें इस एंटीरियर पोस्टीरियर के भी आपके 3 पार्ट हो गए, ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेटिकल कॉन्जुगेट और डायगोनल कॉन्जुगेट, ठीक है। तो आपका जो ट्रू कॉन्जुगेट है वो 11 सेंटीमीटर होता है, ऑब्स्टेटिकल जो होता है वो आपका 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 11 सेंटीमीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया, और एक होता है आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कौन सा होता है आपका, 12 सेंटीमीटर। तो ये आपके एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर के हैं, जो आपको क्या रखने हैं, यहाँ पे याद रखने हैं। तो आप ऐसे, जैसे आप लोगों ने मुझे बताया है, वैसे मैं भी यहाँ पे बता सकती हूँ कि यहाँ पे अगर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को तो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे मैं भी बता सकती हूँ, जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पे इनलेट में क्या आ गया, एक तो हो गया आपका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, एक कौन सा डायमीटर होता है आपका, ऑब्लिक डायमीटर, और एक हो गया आपका ट्रांसवर्स डायमीटर। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। इसको 12 ले सकते हो, इसको आप कितना ले सकते हो, इसको आप 13 ले सकते हो, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर, रुको, एंटी ट्रांसवर्स होता है सबसे बड़ा, ठीक है। ट्रांसवर्स डायमीटर हो गया 13, एंटीरियर पोस्टीरियर 12, और ओब्लिक हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कैविटी में जो कैविटी होती है उसके सेम होते हैं 12 12 12, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर, ओब्लिक और ट्रांसवर्स तीनों सेम होते हैं। आउटलेट में आपका एंटीरियर पोस्टीरियर 13, ओब्लिक 12 और आपका ट्रांसवर्स 11 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे डायरेक्ट रट भी सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा डायमीटर कहाँ तक ले रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दो कि आपको ये समझ में आया है कि इनलेट कौन सा पार्ट है पेल्विस का, और कैविटी कौन सा पार्ट है, और आउटलेट कौन सा पार्ट है। ये बता दो, ये समझ में आया कि नहीं आया, कि आपका जो पेल्विस है उसमें आपका इनलेट कौन सा है, आपकी मिडिल कैविटी कौन सी होती है, और आपका आउटलेट वाला कौन सा पार्ट होता है, ठीक है। आउटलेट इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, कैविटी भी आपकी जो है खाली जगह है, इनलेट सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने तीनों डायमीटर की यहाँ पे बात कर ली, ठीक है। ओके, तो आप लोगों का मतलब क्या है कि क्लियर हो गया है।